गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं दीपक कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग थोड़ी सी समस्याओं से जूझ रहे थे, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा स्थगित करना पड़ा। अब उन समस्याओं से निदान मिल गया है, इसलिए हम सोचे कि फिर से चले स्टार्ट करें। आप लोगों की खुशी तो हमारी खुशी। आज हम लोग अब कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे क्लास 10th, 11th, 12th, 9th की भी हो सकती है। मैथ और साइंस की वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलती रहे। हम लोग अब पहले चैप्टर पर ही चर्चा करेंगे, शुरू से क्रमबद्ध रूप से चलते चलेंगे धीरे धीरे। आज हम लोग चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याएं। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही है, उसमें कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी होनी आपको अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग अगर इन संख्याओं को जानना हो तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उसमें देखेंगे, एक वीडियो होगी, उसी से आप संख्याओं को जान सकते हैं। उसमें 8 वीडियो डली है। आप 8 को नोटिस ना करिएगा, क्योंकि वीडियो पढ़ने के बाद बढ़ भी सकती है। वहीं देखिए मैथमेटिक्स लिखा होगा, उसी में आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी वीडियो आपको लगातार धीरे धीरे अलग से मिलती चली जाएगी। तो आज हम लोग वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या, ये पहला चैप्टर एनसीईआरटी पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पर ही है, पूरा बेस्ड होगा। उसमें पहला चैप्टर है ये वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोग जान सकते हैं वहीं से। तो अब देखिए, इसमें है महत्तम समापवर्तक, एक होता है लघुत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको जानने के लिए पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना है। कैसे पकड़ेंगे क्या महत्तम हो रहा है, क्या लघुत्तम हो रहा है, कैसे पता होगा HCF निकालना है या LCM। इसमें कुछ बातें आपको नोटिस करना है। पहला देखना है, जब आपसे सवाल पूछ ले अधिक से अधिक तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमें महत्तम निकालना है, HCF निकालना। दूसरा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, फिर भी बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम पूछे। और HCF निकालने के लिए ये देखना है, जब आप किसी संख्या को फैक्टराइज करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, तो उसमें देखना है कौन सी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है, उसी को लिखना। मतलब जो केवल मिले। इन 3 पॉइंट को HCF में याद करना है आपको। LCM में अगर देखना है, बस इसी का उल्टा, अधिकतम था, इसमें कम से कम पूछे या न्यूनतम पूछेगा। इसमें भी अधिकतम हो सकता है, लिख दे रहे हैं हम। अधिकतम, ये न्यूनतम पूछेगा या तो कम से कम पूछेगा। इसमें दूसरा पॉइंट, छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, फिर भी आप समझ जाइए क्या निकालना है, LCM। और तीसरा निकालना है, इसमें जब किसी संख्या को तोड़ेंगे, 2 संख्याओं को कंपेयर करना है। एक संख्या को पता नहीं चलेगा आपको। जब 2 संख्याओं को तोड़ेंगे, उसमें जो मिले और जो ना मिले, सबको लिखकर गुणा कर लेना है आपको। बस ये इतनी बातें आपको जानना बहुत अनिवार्य था। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं हम थोड़ा सा, तब एक्सरसाइज पर चलेंगे आगे हम लोग। जैसे देखिए, उदाहरण में मान लेते हैं 12 और 15, 2 संख्याओं का LCM और HCF निकालना है। तो पहले इनको तोड़िए आप। टूट गया, ये 15 को तोड़ेंगे। 2 संख्याएं टूट गई, चाहे जितनी संख्या हो तोड़ लेना। अगर आपको LCM निकालना है, LCM, तो देखिए क्या क्या मिल रहा है। पहले तो 3 मिल रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन गया, लिख लीजिए आप। अब बचा क्या, LCM में बताएं जो मिले और जो ना मिले। तब देखिए 2 बार 2 बचा, 1 बार 5 बचा, तो लिख लीजिए आप 2 गुणित 2 गुणित
5। अब इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ये क्या निकल गया आपका एलसीएम। अगर एचसीएफ इसी को बोले तो अब देखिए केवल क्या मिल रहा था, इसमें लिखा जो केवल मिले कि केवल 3। एचसीएफ क्या है 3 है, एलसीएम ये है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, एनसीईआरटी 1.1 क्वेश्चन पर। देखिए अब 1.1 पर हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। लिखा है आपको, देखिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। अब देखिए आपको बोल दिया यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करके हल करना है। जब यूक्लिड बोल दे तो आप लोगों को इस विधि का प्रयोग करना है। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, ये बोला है कि कौन विधि से लगाना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो आप देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। देखिए 2 to 5 में भाग देना है 1 3 5 से। अब देखिए इसमें अधिक से अधिक बार ले जाना, मतलब एक बार में ही आपको काटना अगर कटे तो। देखिए एक बार ले जाते हैं 135 आया, 0 90 बचा। ये जो हमारा शेष बचता है, जो रिमाइंडर है, इसी को हम क्या बना लेते हैं, आप भाजक बना लिए, भाज्य बना लिए। अब ये जो हमारा पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अब यही शेषफल हमारा क्या बन गया, भाजक के रूप में। अब ये जो भाजक था अब ये क्या बन गया, भाज्य बन गया। ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 13 में 9 गए 4। अब देखिए जो शेष फिर बचा, फिर आप इसी को बदल देना है भाजक के रूप में, ये भाज्य बन जाएगा। फिर आप ले जाएंगे 2 बार, 45 दूना 90। जब आपका शेष 0 आ जाए और जिस संख्या को काटने पर आए वही आपका क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा 45। अगर आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप सब लिखेंगे बार बार, कैसे लिखा जाएगा, जैसे इसको तोड़े आप। देखिए 225 को तोड़ेंगे 135 गुणित 1 प्लस कितना बच गया था, 90 बच गया था, ये बना। और फिर लगाएंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए ये जो है, अब हमें 135 को तोड़ना है। यहाँ देखिए ये लिखा है 135 को तोड़ना है, अभी 225 था, अब 135 तोड़ना है किससे, 90 गुणित 1 प्लस कितना बच गया 45। अब इसे जोड़ लेंगे, देखिए इसके बराबर आएगा। यहाँ दिख रहा है 135 तोड़े 90 से भाजक गया, एक बार गया है, शेष कितना बच गया 45। अब फिर पुनः हल करेंगे। देखिए पुनः इसी प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 90 को तोड़ेंगे किससे, 45 से, कितनी बार में जाएगा, तो शेष कितना बच गया 0। तो कितना आया हमारा एचसीएफ 45। आप चाहे जिस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग करें या इसका, बात वही होगी। अब इसमें आपको 2 सवाल करना है, आपका ये होमवर्क होगा। अगर आपको समस्या होगी आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए एक सवाल हमने कर लिया, अब हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। वो सवाल थोड़ा सा आपको समझने योग्य है, सवाल अच्छा है, थोड़ा सा उसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक संख्या है। मतलब इसमें ये दे दिया है, ये संख्या में क्या दिखाना है, कोई पूर्णांक संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए इसमें हम मान लेते हैं, इसको हमें दर्शाना है, प्रूफ करना है। देखिए मान लेते हैं A तथा B कोई 2 धनात्मक
दो धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है, आप उससे पता कर लीजिए। हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके, पूर्णांक संख्या क्या होती है। चलिए अब इसमें हम मान लेते हैं, इसमें सवाल दिया था 6³ प्लस 1 या 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5। ये सवाल हमें प्रूफ करना है क्या है, एक धन विषम पूर्णांक संख्या है। अब देखिए मान लेते हैं हम कि कोई संख्या, ये जो यहाँ पे 6 दिया है इसी को हम मान लेते हैं b बराबर, माना b बराबर क्या है, ये 6 है और a और b हमारा क्या है, दो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। यहाँ पे ये मत देखिए कि ये 6 यहाँ पे विषम लिखे हैं, यहाँ पे सम है, ये मान लिया गया है। हमने यहाँ पे मान लिया कि b बराबर 6 है। जो यहाँ पे रहेगा आप b बराबर मान सकते हैं, अगर नहीं भी मानेंगे फिर भी आपका सवाल हल हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं, अब विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करते हैं, विभाजन प्रमेयिका से देखिए, अगर a को हम लिख सकते हैं, a को कितने मान सकते हैं, अगर लिखें हम 6³ प्लस r मान लेते हैं। ये संख्या हम दिखा देते हैं जहां r क्या है, एक, जहां r एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए r एक पूर्णांक संख्या है, मैक्सिमम मान 6 दिखा रहा है, तो हम r को लिख सकते हैं। देखिए r का मान क्या हो सकता है, 6 से छोटा हो सकता है। अगर देखा जाए 1, 3, 5 ये जो संख्या दिखा रहा है इसी को हम दिखा दिए, r का मान 6 से छोटा होगा, जबकि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। जब r का मान 6 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो रहा है तो r के कितने मान हो सकते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, इतने मान होंगे। अब देखिए r इतने हो गए तो a का वास्तविक अब कितने संख्या लिखी जा सकती है, a के बराबर अगर देखा जाए तो a के संभावित मान, a के संभावित मान। तो अब देखिए a का मान अगर लिखें हम डायरेक्ट 6³ प्लस r के स्थान में पहली संख्या क्या है, 0, दूसरी 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3 2, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 4, 6³ प्लस 5। ये a का ही मान है, संभावित मान होंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कुल कितनी संख्या है, 6 हैं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक गया, यहाँ तक। अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं इसी संख्या को, इसको 6³ 0 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर अगर लिखें, इसमें 2 निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, 3³ इतना बचेगा। अब देखिए ये लिए हमें विषम प्रूफ करना है, हम सम को अलग कर लेते हैं। ये एक सम था, दूसरा सम ये है। q भी एक पूर्णांक संख्या, उसमें बोला q भी एक पूर्णांक है। अगर इसको हल करें तो 6³ प्लस 2। अब देखिए इसमें अगर कॉमन ले लें हम 2 तो यहाँ बचेगा 3³ प्लस 1, ये बच जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 6³ प्लस 4 को हल करते हैं, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, ये बचेगा। तो अब देखिए अगर देखा जाए कोई भी संख्या अगर इंटीजर नंबर है, मतलब एक पूर्णांक संख्या है q का कोई भी मान रखेंगे, अगर उसका मल्टीप्लाई कोई 2 है, कोई सम संख्या है, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो संख्या में सम ही प्राप्त होगी। जैसे आप देख सकते हैं इधर, मान लेते हैं q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक मतलब 0 भी हो प्लस या माइनस की संख्या कोई भी ले सकते हैं। अगर मान लें इसमें हम रखें 2 इंटू q का मान अगर 1 मान लेते हैं हम, 3 इंटू 1, 3 कम 3, 3 दूनी 6, देखिए सम प्राप्त हुई ना। अब देखिए अगर इस पे रखेंगे आप यहाँ पर तो 2 ब्रैकेट है 3, q के स्थान पर कोई भी संख्या रख लीजिए, मान लीजिए -1 रख दिए हम, आगे +1 है, हल करेंगे इसे
2 इंटू -3 + 1 हल करेंगे -2 आया, 2 का गुणा करेंगे -4 पूर्णांक संख्या, लेकिन क्या है ये सम है। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है तो संख्या क्या हो गई, संख्या 6 क्यूब + 2 6 क्यूब + 4 एक सम संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है। अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट है शेष संख्या कौन कौन सी बची, ये बची है, ये बची है, ये बची है। देखिए स्पष्ट होता है कि शेष संख्या 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 6 क्यूब + 5 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यही हमें प्रूफ करना था कि ये संख्या जो है क्या है, एक विषम पूर्णांक है। अब देखिए शेष संख्या यही बची ना। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये संख्या सम है, जो शेष बची क्या हो गई, विषम हो गई। ओके मित्रों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब हम लोग अगले सवाल पर, इसी तरीके सवाल है उसको हम बता देंगे, एक सवाल आपके लिए छोड़ेंगे जरूर ताकि आप कर सकें। अभ्यास से ही आपको ज़्यादा आएगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अगले सवाल पर चलते हैं। ओके मित्रों, अब हम लोग थर्ड सवाल पर चलते हैं, तीसरे नंबर सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 3। सुनिए, अब हम पढ़ रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना ब्रैकेट में आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों का मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब अधिकतम संख्या, अभी हमने उसमें आपको बताया HCF LCF में कि अधिकतम संख्या पूछा, आप तुरंत समझ जाइए क्या पूछा है। संख्या 616 है, इसकी कुल टुकड़ी कितनी बनेगी, 32 की। अब इसमें पूछा है अधिकतम संख्या बताना है, तो अधिकतम संख्या, अब इससे आपको पता हो गया कि हमें क्या निकालना है, HCF। तब इसको भाग दे दीजिए, 616 को 32 से देना है। अब देखिए यहाँ पर आप एक बार लेके नहीं जाएंगे, अगर आपको हल करना है तो पूर्ण रूप से ऐसे रफ कार्य में आप कर सकते हैं। 32 एक कम 32, 11 तो गए 9, 2 यहाँ पे 6 उतरा, 9 बार, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28। अब देखिए 16 से 8 गए 8, कट गया। अब देखिए हमारा कितनी बार गया, 19 बार, डायरेक्ट 19 बार ले जाते हैं। 19 का गुणा करेंगे इसमें तो 608 तक जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब जो हमारा शेष है, जो रिमाइंडर है, इसी को हम क्या बना लेते हैं, भाजक। और जो ये पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, अब भाज्य। तो 8 चौक 32। जब हमारा शेष शून्य आ जाए तो वही हमारा क्या होगा, HCF 8। ओके मित्रों, आप इसे नोट डाउन कर लिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वो 4 सेकंड के तरीके है, दूसरे के तरीके है, उसको हम बता देते हैं। इसके बाद एक सवाल होमवर्क होगा, करना है आपको। ओके मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं, आप भी मिलाते जाइएगा। लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। हमें ये प्रूफ करना है, 3m और 3m+1 को ही दिखाना है क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। चलिए हल करते हैं, जैसे अभी सेकंड हल किए थे। हम मान लेते हैं, माना A तथा B दो धनात्मक A तथा B दो धनात्मक पूर्णांक संख्या
है। अब देखिए मान है तो b को अगर देखा जाए उसमें बोला है सवाल 3m और 3m+1। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है m के गुणांक में 3 है तो हम b को मान लेते हैं क्या है, b बराबर 3 है। अब देखिए b बराबर 3 मान लिए तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हल करते हैं तो a के वह मान प्राप्त करना है, a के मान लिख सकते हैं। क्या होगा, a के बराबर अगर लिखें तो देखिए 3q + r, यहाँ पर जहाँ r और q दोनों पूर्णांक संख्या है। अब देखिए r हमने माना यहाँ पर, अब r को डिनोट कर देते हैं, r का मान 3 मान लेते हैं या दो ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3m+1 तक ही दिया है तो हम मान लेते हैं r का मान 2 से छोटा होगा लेकिन 0 से तो बराबर या बड़ा तो हो सकता है, 0 से बड़ा होगा या बराबर लेकिन 2 से छोटा होगा। तो अब देखिए a के संभावित मान, तो अब देखिए a बराबर लिख सकते हैं हम 3q + 0 पहला मान होगा, दूसरा क्या होगा 3q + 1 होगा, तीसरा क्या होगा 3q + 2 होगा, यही हो सकता है। इसको लिख, अगर यहाँ पे आप बढ़ाएंगे तो इसको दिखा दे, अगर यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं तो 2 तक दिखाएंगे क्योंकि r का मान 3 से छोटा होगा। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे केवल हमको एक ही पॉइंट दिखाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 1 दिया है तो 1 2 से कम होना चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लिखते तो यहाँ पे 1 तक दिखाते। अब यहाँ पे 3 कर लिए तो 2 तक दिखाएं, मतलब हमें r का मान 3 से छोटा दिखाना, तो यही तो r है हमारा। देखिए 3 से छोटा है, अगर यहाँ पे 2 लिखते तो ये मान को हम नहीं लिखते, हमने मान लिया, जितना मानेंगे उतना होगा ज़्यादा। तो अब देखिए इसमें बोला है सवाल पूर्णांकों का वर्ग करने पर, ये हमारे पूर्णांक सब हैं। अब हल करते हैं पूर्णांकों का वर्ग। देखिए 3q का वर्ग जब करेंगे क्या आएगा 9q²। अब देखिए 9q², अगर इसी को हम आगे हल करें, यहाँ पे 3 निकाल लें तो यहाँ बचेगा 3q²। और ये एक क्या होगा m के रूप में दिया है तो हम मान लेते हैं, जहाँ सवाल में ही दिया m बराबर क्या मान लिए 3q² हो गया। ये एक पर्टिकुलर एक संख्या के लिए है, अगर कोई दूसरा संख्या, मतलब ये अलग संख्या है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग अलग हैं, तो हमने यहाँ पर 3q के स्थान पर m मान लिए। अब दूसरी संख्या को हल करते हैं, 3q + 1 को जब हल करेंगे वर्ग करेंगे तो a² + b होगा, 3 दूनी 6 होगा +1 ये बनेगा। तो अब देखिए इसको आगे हल करते हैं तो इन दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 3q² + 2q + 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, जहाँ 3q² + 2q के स्थान पे क्या है m, क्योंकि वो सवाल में ही बोल दिया है, यह एक हमारा पूर्णांक संख्या है, सवाल में दिया है। अब देखिए क्योंकि सवाल सब m में दिया था, हमने q माना था, इसके स्थान पर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर रखेंगे अब हम 3, इसके स्थान पर m, आगे प्लस था 1 तो 1 लिख दिए। अब अगली संख्या को अगर हल करना चाहे तो आप हल कर सकते हैं, 3q + 2 का होल स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 दूनी 12q + 2 दूनी 4, इतना आएगा। अब इसको भी हल कर लीजिए, इसको तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, 9q² + 12q², इसको तोड़ लीजिए आप 3 + 1 के रूप में। अब देखिए यहाँ पे जैसे कॉमन लेंगे 3 तो अंदर बचेगा 3q²
3 चौक 12 क्यू, 3 निकल गया प्लस वन बचा। अब इसके स्थान पर भी हम मान लेते हैं क्या, जहाँ 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। जैसे यहाँ पे m रखेंगे आप तो 3m प्लस 1। अब देखिए स्पष्टता पता होता है हमें, अब स्पष्टता जो मान प्राप्त हुए, एक ये मान मिला हमें, यहाँ पर जब रखेंगे, आगे हमने थोड़ा सा हल नहीं किया, यहाँ पर जब हल करेंगे तो इसके स्थान पे m रखेंगे तो बचेगा क्या, 3m। एक मान ये मिला, दूसरा ये मिला है यहाँ पर देखिए आप, तीसरा ये। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये दोनों क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। देखिए हमें ये प्राप्त हो गया। अतः स्पष्टतः 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त होगा। ओके मित्रों, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या है, दो धन विषम पूर्णांक संख्याएं, अरे धनात्मक पूर्णांक संख्या है। हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। हमने 3 पद लिया था, इसीलिए ये संख्याएं बार बार वही आ रही हैं। ओके मित्रों, आपको ये समझ में आया। आप घर पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर समझ पाएंगे। और एक सवाल आपको 5 नंबर जो सवाल होगा सेम प्रोसेस पर हल करना है आपको। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपना जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियो डलते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तुरंत पता होता रहेगा। आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू।